Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 मत्ती का सुसमाचार का 6वां अध्याय से 24वां वचन हम पढ़ते हैं. So in Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. हम भजन संगीता में और जुना नियम में ये देख के आया कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने हुए लोग हम हैं. उसका भय मानते हुए, उसके वचन के सामने तरतराते हुए, नम्रता और दीनता में हम उसकी सेवा करेंगे. We saw throughout the Old Testament books, including the Psalms, that we have been chosen to serve God. And we will serve God fearfully, with the right reverence, in meekness and in humility. यहां नया नियम में आखिर मत्ती का सुसमाचार से हम पढ़ते हैं, यीशु स्वयं कहता, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. जुना नियम में हमने देखा है कि कोई मूर्तियां हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए. We should never have a place for any idol in our hearts. That is what we have been taught in the Old Testament. But now Jesus is saying, you can never serve two masters at the same time. एक ही समय में दो स्वामियों की सेवा करना असंभव है, क्योंकि एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा. अर्थात how little a place and importance I give to the idol in my heart, it is simply not acceptable to God. Even if it is such a small place, not so much of importance is given to the idol, yet God doesn't share His glory with anyone. जो मेरे हृदय में जो मूर्ति है, उसको मैं थोड़ा सा ही जगह देता है, नहीं तो उसका पूरा महत्व नहीं देता, तो भी परमेश्वर उससे प्रसन्न इसलिए नहीं होता कि परमेश्वर यहोवा अपनी महिमा दूसरे के साथ नहीं बांटते हैं. तो थोड़ा सा खमीर से पूरा आटा खमीरी हो जाता है. With little leaven, the entire dough is leavened. तो यहां कहते हैं कि बहुत जल्दी है, एक से प्यार करेगा, दूसरे से ऋणा करेगा. और यह कहते पैसे का और परमेश्वर की उपासना तुम नहीं कर सकते हो. इट इज नॉट जस्ट मनी और करेंसी. ये सिर्फ पैसा ही नहीं है, करेंसी नोट नहीं है, हर तरह की दुनिया की बात है. वॉट एवर द वर्ल्ड ऑफर्स, you cannot hold them dear to your heart, count them precious, and yet strive to serve God. जो दुनिया जो हमें देता है, उसको हम हृदय से ऐसे चिपकाकर रखे और परमेश्वर की सेवा करने का यत्न करे, तो वो नहीं होगा. ऐसा वचन हमें सिखाता है. जब हमने कुछ दिन पहले परमेश्वर के सेवकों के विषय में मनन किए थे, तो ये सब विषय हमारे ध्यान में आया होगा. We would have meditated upon this when we were discussing the role of the servants of God few days ago. यहां कहते हैं कि यह असंभव है
दो स्वामियों की सेवा करना असंभव है। 7:27 7वां अध्याय का 27 पढ़ता। और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against this house and it fell and great was the fall of it. तो यीशु ने बहुत सुंदर बात हमें सिखाया। कड़ी मेहनत से तो मकान बनाया था, लेकिन नींव सही नहीं था। With great effort and hard labor, one had erected this monumental house, this beautiful structure. Looked very magnificent. But the foundation was not right. The foundation was on the sand. रेती को ऊपर था उसका नींव। कहते वो बेवकूफ है, मेहनत पूरा व्यर्थ गया। All his efforts were in vain. The resources that he spent on it were in vain. जितना भी उसने मेहनत किया, जितना भी खर्चा किया, वो सब व्यर्थ में था। तो मेहनत करना एक बात होती है, लेकिन सही नींव पर बांधकाम करना और एक बात होती है। It's one thing to work hard. It is quite another thing to lay the right foundation on the rock of ages. युगों के चट्टान के ऊपर जिसने नींव डालकर, गहराई में खोद कर चट्टान के ऊपर नींव डालकर जिसने मकान बनाया, वो मकान स्थिर रह गया, ऐसा पड़ता है। The structure which one built, going deep down and laying the foundation on strong rock that would stand the test of time and of the torrential rains and the howling wind and the threatening flood. जब ऐसे मकान बनाया जाता है, वचन के आधार पर यीशु ने सिखाया, वचन के आधार पर सेवा करना है, वचन के ऊपर बांधकाम करना है, वचन को नींव बनाना। Let the word be the foundation. Let us build on the word of God, the infallible word of God. Such structures will stand. Amen. ऐसे काम बने रहेगा। If one thing to be a servant, and it is one thing to be a very zealous servant, but it is quite another thing to build on the right foundation. That is the eternal word of God. परमेश्वर का सेवक बनना, सेवकाई करना एक बात होती है, कड़ी मेहनत करके बड़े धुन से काम करना एक बात होती है, लेकिन वचन के आधार पर वचन के ऊपर नींव डालकर बनाना और एक बात होती है। वो स्थिर रहता है, प्रतिफल के योग्य है। That will stand and that will earn a reward. That will merit a reward. उसके बाद हम 20वें अध्याय में नजर डालता। We move from there to the 20th chapter of Gospel according to Saint Matthew. 20वें अध्याय से हमें 27 पढ़ना। Whoever would be first among you must be your slave. जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। To reign with Christ, we need to be serving Him. Amen. The humblest slave I will be of Jesus and the church of God. Hallelujah. The most I will be honored in the kingdom of God. सबसे नम्र, सबसे दीन दास बनकर मैं रहूं, सेवा करो, ऐसा दीन बनकर यीशु की और कलीसिया की, तब मैं आदर के योग्य माना जाएगा। कहते whosoever would be first among you must be your slave. जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। आमीन। इसलिए अनेक परमेश्वर के दास लोग ऐसी कठिनाई की सामना करते हुए झुक कर सेवकाई करते हैं। That is why many servants of the Lord even today they humble themselves and they meekly serve without expecting a reward here on earth. ये धरती पे उसको कोई प्रतिफल नहीं चाहता, वो लोग उम्मीद नहीं रखता, ऐसे वो लोग सेवकाई करते हैं। और कहते जैसे कि मनुष्य का पुत्र है, even as the son of man came not to be served but to serve. देखो इसलिए आया वो उसकी सेवा टहल की जाए, उसके लिए नहीं परंतु
सेवा टहल करने के लिए आया। ही इज आवर एग्जाम्पल, आमेन। हमारा आदर्श वो है, हिम वी शुड एमुलेट, उसका अनुकरण हमें करनी है। स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर, स्वर्गदूतों की सेवा को छोड़कर उतर कर आता, झुक कर पैर धोता हुआ। He would give up the glories up in heaven and the ministry of the angels up in heaven. Will come down, strip himself of all the pleasures of heaven, all the luxury of heaven, and he will become a slave. So humble he will be to stoop down and wash our feet. The Son of Man came not to be served. सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया, कि सेवा टहल करने के लिए आया। आमेन। And to give his life as a ransom for many, बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, उसके लिए आया। It is good for the servant to be like the master. सेवक को स्वामी समान बनना उचित है। वहां से आगे बढ़ता है तो सेवा करने का रीति को यीशु ने हमें सिखाया है। The Old Testament prophets taught us, but Jesus showed us. जो व्यवस्था के, जो नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने हमें सिखाया, लेकिन नया नियम में आकर यीशु ने करके दिखाया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 21 का 31 पद तक, 21st chapter 31st verse। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। Which of the two did the will of his father? They said the first. तो यीशु ने उनको एक उपमा सिखाया, उपमा बताया और पूछा उनको, इनमें से किसने पिताजी की इच्छा को पूरा किया? दो लड़के थे। पहले को पिताजी ने कहा, जाओ मेरे खेत में काम करो। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। I have other priorities. I have other things on my mind. So the first one refused to go to the field and work. And then he told the second one. He readily agreed to go. दूसरे को कहा तो उसने तुरंत बोला कि मैं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? मैं जाऊंगा। लेकिन वो गया नहीं। But the second one didn't say despite the promise. हमारी तरह है। We tend to give many promises, but we never keep them. Not all of you. People like me. मेरे जैसे लोग बड़े वायदा करते हैं लेकिन उसको निभाता नहीं है। वैसे ही ये दूसरे लड़का ने किया, लेकिन पहले लड़का ने पश्चाताप किया, गया और काम किया जैसे पिताजी ने चाहा था। But the first one would repent and go and work in the field as his father had wanted. He will go to the vineyard and work hard. वैसे दाख की बारी में जाएगा और अच्छा से सेवा करेगा। और यीशु पूछते, इनमें से किसने पिताजी की इच्छा को पूरा किया? उसने किया, पहले ने। मैं तुझसे सच कहता हूं कि मौसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। He said, know ye this, truly I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you. They would go because they will repent. Amen. It's not based on my past life that I find an entry into the kingdom of God. It's based on my true repentance and surrender. मैं भी तो दिनों में कैसा जिया उसका आधार पर मुझे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलता, मैं आनंद जीवन को प्राप्त नहीं करता। परंतु जैसा मैं पश्चाताप करता पूरे मन से और मैं अपने आप को समर्पण करता, उसके आधार पर मैं स्वीकृति पाता। The tax collectors and the prostitutes will find a ready welcome into the kingdom of God if they truly repent. ऐसे चुंगी लोग और वेश्या लोग भी बहुत आदर के साथ प्रवेश किया जाएगा परमेश्वर के राज्य में, अगर वो सही पश्चाताप करे तो, समर्पण करे तो। मैं सेवा करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें ऐसा झुकना अवश्य है, गलतियां कबूल करना अवश्य है, पूरे दिल से पश्चाताप करना अवश्य है। वैसे हम आगे बढ़ता
अगले अध्याय में से पढ़ता, 22वें अध्याय में से 37 से पढ़ते हैं, 37 onwards, 22nd 37th verse onward। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखा। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind। यीशु कहता, मूसा नहीं कहता ये। This is from Jesus, and it is not from Moses। यीशु कहता। अगर यीशु कहता उसका मतलब है ये जुना नियम के लोगों के लिए नहीं है। If Jesus is saying this, it is not meant only for the Old Testament people. It's for us. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Without that, I cannot serve God. उसके बिना मैं उसकी सेवा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा सेवा करूं तो मेरे हृदय में स्वर्गीय प्रेम, हालेलुया, भरा हुआ रहेगा। My heart will be full of heavenly love, agape love, स्वर्गीय प्रेम, agape प्यार मेरे हृदय को भर देगा। And the second commandment will come very easily। और दूसरी जो बात है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। The second is like it, you shall love your neighbor as yourself। हालेलुया। तो पड़ोसी से तुम्हारे समान ही प्रेम करना। ऐसा प्रेम करने के लिए हमें स्वर्गीय प्रेम की जरूरत है। जैसे यूहन्ना ने कहा, it is not that we love, he first loved us, that has filled our heart with this heavenly love। The worldly people also show a lot of love towards their friends and their relatives etc। दुनिया के लोग भी अपने मित्रों से और उनके रिश्तेदारों से बहुत प्यार करते हैं। But this is not that kind of love। ये वो प्यार नहीं है, ये स्वर्गीय प्रेम है। जैसा मैं नहीं चाहूंगा कि मैं मिट जाऊं, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं परमेश्वर के विरोध में कुछ करूं, वैसा मैं नहीं चाहूंगा कि दूसरे लोग भी करें। Instead of influencing them for wrong things, persuading them to drift away, I will drag them because of my example and because of my preaching or my testimony, others will be drawn to the Lord। On these two commandments depend all the law and the prophets। कहते ये दोनों के ऊपर सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार होता है। If I do not love my God with all my heart, with all my soul, with all my strength, I cannot serve Him so as to please Him। उसको प्रसन्न करने वाली सेवा मैं नहीं कर पाता। I fall short of this। In this area I feel so defeated। इसमें मुझे लगता है कि मैं पराजित हुआ है। ये बात में मैं बिल्कुल पराजित हुआ हूं। वहां से हम आगे बढ़ता, लूका का सुसमाचार से एक दो वचन पढ़ता। Saint Luke chapter 1, लूका पहले अध्याय का 74-75 पढ़ते, 74 और 75 पढ़ते हैं। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। We being delivered from the hand of our enemies might serve him without fear। इसलिए प्रभु ने हमें छुड़ाया है, दुश्मन का हाथ से छुड़ाया है, ताकि हम उसकी सेवा करें। सिर्फ मिस्र देश में जब इस्राएल गुलाम थे तब नहीं परमेश्वर ये बात कहता। अभी नया नियम के कलीसिया से बात करता। God is not just speaking to only those Israelites who were slaves in Egypt, but the Lord is speaking to us that we have been delivered so as to fearlessly serve Him। Hallelujah। निडर होकर उसकी सेवा करने के लिए स्वर्गीय हिम्मत हमें इसलिए चाहिए ताकि हम उसकी सेवा करें। आमीन। हम दुनिया से नहीं डरते, संसार के लोगों से नहीं डरता, शैतान से नहीं डरते। We refuse to get intimidated by the world and the worldly people or by the devil। We will serve him for which he has delivered us।
from being slaves to sin and devil. शैतान और पाप के गुलाम बन के रहने से उसने हमें छुड़ाया है ताकि हम निडर हिम्मतवान होकर हियाव बांध कर उसकी सेवा करें. That we may serve him without fear, in holiness and righteousness before him all our days. जीवन भर उसकी सेवा करने के लिए, पवित्रता में सेवा करने के लिए, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे. Hallelujah. We shall serve him dearly, beloved, without fear. All our lives in purity and in righteousness. पवित्रता और धार्मिकता हम उसकी सेवा करेंगे. उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें. In holiness and righteousness before him all our days. This is for which Jesus came. Amen. इसके लिए यीशु आया. जकरिया पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यह बात कहता है. Zechariah is speaking, is saying this under the anointing of the Holy Spirit, that this is why Jesus came down, right? Not to just wash us of our sins, हमारे पापों से हमें धोने के लिए सिर्फ नहीं है, हमें ऐसा सुसज्ज बनाए कि हम पवित्रता और धार्मिकता में निडर होकर हम उसकी सेवा नित्य करते रहे. He came to equip us so that we will continue to serve him all the days of our lives in holiness and in righteousness. Hallelujah. The very purpose of Jesus coming to earth was this, to equip the church to serve him as we ought to serve him. वहां से हम आगे बढ़ता और उसका 4 अध्याय से 8 पढ़ता. 4th chapter 8 verse. And Jesus answered, it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you serve. यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर. You will never serve anybody else. Jesus refused to bow down before Satan. He said, I refuse to serve anyone other than God the Father. यीशु ने कहा, उसका जीवन का निर्णय है, कभी नहीं झुकेगा वो शैतान के सामने. कहता कि नहीं, मैं उपासना करूंगा, मैं सेवा करूंगा पिता परमेश्वर की. ऐसा वचन में लिखा है, मैं वचन को मानने वाला. I do not come under the pressure that you raise on me, that you try to apply on me. तू मेरे ऊपर जो दबाव में डालना चाहता है, मेरे ऊपर दबाव डालना चाहता है, वो दबाव के नीचे मैं नहीं आऊंगा. मैं वचन के आधार पर सेवा करने वाला हूं. हालेलुया. What an example the Lord has set for us. हमारे लिए कितना सुंदर आदर्श परमेश्वर का पुत्र ने रख दिया है. आमीन. वहां से भी आगे बढ़ता 10वें अध्याय में चले जाता. It would have been much easier for Jesus if he were to bow down before the devil. दुश्मन के सामने, शैतान के सामने अगर वो झुकता तो काम बहुत आसान हो जाता था परमेश्वर के पुत्र का, यीशु का. वहां से हम आगे बढ़ता 10वें अध्याय का पहला वचन पढ़ता. पहला 2 वचन पहले पढ़ता 10 से. इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस नगर और जगह को वो आप जाने पड़ता, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा. After this the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him 2 by 2 into every town and place where he himself was about to go. यीशु ने 70 जन को या 72 जन को बुलाया, 2-2 करके उनको भेजा, सेवा करने के लिए भेजा. उनको पहले ही भेजा. They will go and prepare ground. वो लोग पहले जाकर रास्ता बनाएगा, इसके लिए भेजता. Dearly beloved, if you are willing to go, Jesus would come. Amen. If you are willing to go at his command, the Lord will come and do his work. यीशु आएगा. इनको छोड़कर काम पूरा नहीं होगा. There will be heralds. Amen. Proclaiming, amen, the salvation that is ready to appear, the deliverance that is ready to come. वो लोग जाएंगे और प्रचार करेंगे, हमें उनका उद्धार की बात, उसको छुटकारे की बात अब होने वाला है. उद्धारक आ रहा है.
ये बात बताएगा. How beautiful it is, dearly beloved. What a privilege it is. God is promising to come with us. The Spirit is promising to go to places where we have been sent if you are willing to go there. यहाँ यीशु हमें भेजता वहां जाने के लिए मैं तैयार बने रहूं तो यीशु आएगा. Dearly beloved, what a blessedness it is for me to go ahead, that Jesus could come and perfect the job. Hallelujah. ये कितने धन्यता है हमारे जीवन के. ऐसा सेवा करने के लिए हम चुने हुए लोग हैं. हम जाएंगे. हमारे हाथ से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यीशु आएगा. With our frail hands we can accomplish but little, but the Master would come. He is sure to come. Hallelujah. ऐसा लिखा है. और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Though many are chosen, all are not ready to go. बहुत सारे चुन लिए गए लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं. बड़ा लड़का ने बच्चा तब किया और गया, दूसरा नहीं गया. The first son would repent later and would go, but the second one would refuse to go. Amen. यहाँ कहते हैं कि बहुत है, खेत बहुत है, पर मजदूर बहुत थोड़े हैं. Amen. That is the grief of God's heart. परमेश्वर को देखकर दर्द यह है, दुख यह है. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. इसलिए ऐसा विनती करो परमेश्वर पिता से कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे. Amen. He has an eye on you and me. मेरे ऊपर और आपके ऊपर उसकी दृष्टि है. जब यीशु ये कहता, उसने मेरे ऊपर दृष्टि लगाकर ये कहता, प्रार्थना करो, ये भी है चुने हुआ में, ये भी है. He must serve me, but he is not going. He is still reluctant to go. Pray that I will receive grace to go at his command and serve him. Amen. Sincerely, with my whole heart. पूरे दिल से उसकी सेवा करने के लिए, पूरे मन से सेवा करने के लिए मैं परमेश्वर की कृपा पाऊं, उसके लिए प्रार्थना करो. Amen. This is for everybody, dearly beloved. 10वां अध्याय का 40. परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है. Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve the Lord? Tell her then to help me. तो मार्था ने सेवा बहुत की थी. Martha kept serving God, and she did it zealously, with lot of enthusiasm. उसने ऐसा सेवा किया, बहुत तीव्रता से किया, बड़ी धुन से किया, बड़ी उत्साह से किया, लेकिन वो कुड़कुड़ाने लगी. But she would also complain and murmur. She didn't find joy, gladness, or pleasure in serving the Master. She did it out of a sense of duty. वो ये जिम्मेदारी समझकर करता. उसमें खुशी नहीं है, उसमें आनंद नहीं है. She didn't consider it as a great privilege to be able to serve the Lord alone when others did not care. बाकी लोग साथ नहीं दिया तो भी पूरे दिल से खुशी से यीशु की सेवा करने का सुंदर मौका उसको मिला है, उससे वो आनंदित नहीं है, कुड़कुड़ाता है. इसलिए हमने व्यवस्था विवरण में से पढ़ा, तुम लोग खुशी से मेरी सेवा नहीं किया, इसलिए मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा. I'm not pleased because you did not gladly serve me. You did not serve me with joy. Hallelujah. Dearly beloved, may we be given grace to serve him joyfully and gladly, without murmuring, without complaining. कुड़कुड़ाए बिना और कुछ ऐसे आरोप नहीं लगाए, आरोप लगाए बिना बड़ी खुशी से
इसको बहुत बड़ा विशेष अधिकार समझकर हम उसकी सेवा करें. May we serve him, considering it as a great privilege and a great blessing. Gladly and joyfully may we serve him. Hallelujah. वह सेवा आगे बढ़ता, यीशु उनको कहते तो अनेक बातों से चिंतित है. May we single-mindedly serve him. एक चित्त से हम उसकी सेवा करेंगे. Hallelujah. आगे बढ़ता 16 अध्याय में चले जाता. 16 अध्याय का 13वां वचन पढ़ता. व्यवस्था और भविष्य देखता यूहन्ना तक रहे. उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार 13 पढ़ना, 16 का 13. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा. दोबारा यही कहता, दो चित्त से सेवा नहीं करना. ये बात और एक बार हम पढ़ा भी. यही हुआ मार्था के साथ. इसलिए वचन, मार्था एक चित्त से नहीं सेवा करता, अनेक चिंता उसके हृदय को तड़पाता था. ऐसे यीशु ने कहा, May we serve him wholeheartedly, single-mindedly. Hallelujah. अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. कोई साथ में नहीं आए तो, if nobody escorts me, comes along with me, I will go at his service. Amen. वहां से आगे बढ़ता, हम यूहन्ना का सुसमाचार में से पढ़ता. John's Gospel chapter 12, 25-26. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता. जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो आनंद जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. यीशु कहता, प्राण से भी प्यार नहीं करना सेवा करते वक्त. When we serve him, we do not even love ourselves alive. कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता. We will lose it. If we love our life much more than service, ministry, much more than God, we lose it. हमारे शरीर को, हमारे प्राण को सेवा से बढ़कर, यीशु से बढ़कर हम चाहे तो हम उसको नष्ट करेंगे, ऐसा लिखा है. लेकिन उसका अगला वचन, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता, और जो उस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा. Whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. Amen. अनंत महिमा, अनंत प्रतिफल, अनंत धन्यता के लिए. हालेलुया. हम परमेश्वर की सेवा करते हैं. We will serve him for eternal place, for eternal glory, and for eternal joy. Even hating our very life. हमारे प्राण से भी ऋणा करके हम यीशु की सेवा करें तो हम अनंत काल की महिमा और प्रतिफल पाओगे. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले. If anyone serves me, he must follow me. मेरे पीछे आए. And where I am, there will my servant be also. Amen. जहां मैं हूं वहां मेरा दास भी बैठेगा. Oh, what a promise it is! What a promise it is! अब उसके पीछे होकर, नम्र होकर, जुआ उठाकर उसके संग चले, सेवा करे तो उसके संग बैठेंगे और राज्य करेंगे. If we, being yoked together with Christ, walk with him in humility and meekness and learn of him, we shall be seated with him and we shall reign with him.
हालेलुया। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। And the Father will honor him, whosoever that serves me. Hallelujah. God the Father will honor him. Amen. The one who serves Jesus, the one who serves God will be honored by the Father in heaven. Hallelujah. स्वर्गीय पिता उसका आदर करेगा। जैसा मलाकी में देखा, ये सिर्फ यूनानियों के लोगों के लिए नहीं था। Just as we read in the book of Malachi, it was not meant only for the Old Testament saints. It's for us. God the Father will honor those who serve Him wholeheartedly, even hating their own lives. ऐसे लोग जो अपना प्राण से विरना करते हुए परमेश्वर की सेवा करता, उसका सम्मान किया जाएगा। पिता परमेश्वर उसका आदर करेगा और वे लोग पुत्र के संग रहेंगे। जहां पुत्र है वहां, आमेन। We read about 144,000 people in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं 1,44,000 लोग मेमना के संग चलता। आमेन। They would walk along with the Lamb of God, step by step. Amen. They shall be with Him. They shall be with Him. Hallelujah. हम वहां से आगे बढ़ता है। उसके बाद हम प्रेरितों के पुस्तक में चले जाता। We move from there to the book of the Acts of the Apostles, and we read from 6th chapter. छठवां अध्याय का दूसरा वचन पढ़ता। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। And the 12 summoned the full number of the disciples and said, it's not right that we should give up preaching the word of God and to serve tables. सेवकाई अपना मर्जी से नहीं करना है। जो सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है वही हमें करना है। Let there be no distraction in my service. जब मैं सेवा करता तो मेरे मर्जी से इधर उधर जाके कुछ भी करते रहो नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। The apostles were called, chosen, set apart to preach and teach the word. प्रेरितों को परमेश्वर ने चुन लिया था, यीशु ने चुन लिया था, अलग किया था कि वो लोग वचन सिखाए, प्रचार करते रहे। मेज के ऊपर की सेवा बेकार की सेवा नहीं है। Serving at the table is not a lowly service. It's a great service. But there could be others who are chosen to do that. वो सेवा करने के लिए चुने हुए लोग अलग हैं। Dearly beloved, this is what we should do. Everything may be good, but we are not called upon to do everything. सब कुछ सही होगा, लेकिन सब कुछ करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया नहीं है। मेज पे सेवा करना गलत है, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। Nowhere it is mentioned that it is sinful to serve at the table. नहीं लिखा है। वो सही बात है, ऐसा हम जानते हैं। मेज के ऊपर सेवा करने के लिए चुन लिए हुए लोग, स्टीफानुस हो या फिलिपुस हो, कितनी अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया गया। Even those who were chosen to serve at the table, like Stephen and Philip, they were mightily used by the Lord. It is no meaningless service. वो बेकार की बात नहीं है। But I am supposed to do what I've been called for. जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, वही सेवा मुझको करना है। I in my corner shall shine. आमेन। जो कोने पे प्रभु ने मुझे रखा है, वहां हमें चमकना है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। Everything is not apparently wrong. सब कुछ ऐसे पहली दृष्टि में गलत नहीं दिखाई देता। वचन में नहीं लिखा है कि यही कंपनी में काम करना है। वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि हमें यही कोर्स लेकर पढ़ना है, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। But God has instructed me by sending His servants or from the word that I must choose this course, that I must pick up this job. Then if I go against it, I'm inviting the wrath of God upon me. तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि यह कोर्स सीखनी है, तो मुझे वही करना है। परमेश्वर ने मुझे बताया यह नौकरी करना है, मुझे वही करना है।
दूसरा नौकरी दूसरे लोग कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है. So both the companies may be good, all the courses may be good, but God has carved out something for me, and I must do only that. बाकी कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना भी हो, वो मैं करूंगा तो मैं श्राप के अधीन बने रहूंगा. I am unnecessarily bringing myself under a curse by disobeying His counsel and His instruction. This is what the apostles decided to do. They recognize their calling and they will serve the Lord in the area that they have been called to serve. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. जहां परमेश्वर ने उनको चुन लिया, वहां सेवा करने के लिए वे लोग अपने आप को अर्पण करता और बाकी सेवा के लिए दूसरे लोगों को चुन लेता. वहां से आगे बढ़ता हम उससे 20वें अध्याय में चले जाता. 20th chapter 19, 20, 22, 24 बहुत कुछ वचन पढ़ना है. 20वें अध्याय से हम पहले 19-20 पढ़ता. अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा. Paul is narrating his experience to inspire the others. Amen. The Ephesian church. वो कहते हैं, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. यहूदी लोगों के कारण इतना पीड़ा मुझे सहना पड़ा, फिर भी मैंने सेवा किया, लगातार सेवा करता रहा. I continued to serve despite all the opposition and hostility of the Jewish people. How did I serve? With all humility and with tears. Hallelujah, I served. Amen. कैसा सेवा किया? दीनता से सेवा किया, बड़ी दीनता से, ऐसा लिखा, बड़ी दीनता से सेवा किया, आंसू बहा कर सेवा किया, परीक्षाओं के बीच में सेवा किया. In the midst of such fierce trials, he served God with meekness and humility. Man, with a lot of weeping and wailing, he served the Lord. Amen. Jesus set an example for us to serve, and the apostles would show it. Amen. As to how to do it for the church. कलीसिया के लिए कैसा करना है, ये बात हम प्रेरितों के जीवन से देखते हैं, उनका आदर्श से देखते हैं. जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उसको बताने और लोगों के सामने और घर सिखाने से कभी नहीं झिझका. I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, teaching you in public and from house to house. एक के पीछे पढ़कर सुनाया उसने, कुछ भी चीज को छिपा कर नहीं रखा. He wouldn't hide anything from them which would have helped them in their spiritual growth. बाकी कुछ नहीं बताया, दुनिया के सारे खबर नहीं बताया, उनका ऐसे चीज बताया जिसके कारण उनका मूल सुधार हो सके, वो विश्वास में दृढ़ हो जाए और मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाए. He was not telling them, giving them a lot of information about the world or science, but rather he would try to correct them, strengthen them in their faith and help them to progress in their Christian walk. उसने ऐसा सेवा किया, ऐसे पौलुस कहता. बाकी सब वचन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम और 2 वचन वहां से पढ़ते हैं. उसका 22 में ऐसे लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं. Now behold, I am going to Jerusalem constrained by the Spirit. I am going to Jerusalem constrained by the Spirit. पवित्र आत्मा मेरे ऊपर निर्बंध लगाता, इसके लिए मैं यरूशलेम को जाता. आसिया में प्रचार करने का था, आसिया में प्रचार करना पाप नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने रुकाया. When he wanted to preach in Asia, it was not a sin to preach in Asia. It was one of the best of things that a saint could have ever done. But the Spirit would constrain him not to go, prevent him from going. Dearly beloved, may we not go by whether this is right or not, but rather whether it is ordained by God or not. ये सही है क्या गलत है, वो हमारी युक्ति से नहीं हम निर्णय लेता, परमेश्वर की ओर से निर्देशन है क्या, गुवाही है क्या, वो देखना है. अब यरूशलेम में जाने में खतरा है. कहते नहीं जानता कि मुझ पर क्या क्या बीतेगा. केवल यही पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है. I do not know what Jerusalem will offer to me. All that has been told to me in every city is when I go to Jerusalem,
what awaits me is such torture, such torment, such tribulation. The Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment, afflictions await me. गिरफ्तार किया जाऊंगा मैं, बंदी किया जाऊंगा मैं जानता हूं, लेकिन मैं जाता हूं constrained by the Spirit of the Lord, the love of God. परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के निर्बंध के कारण मैं जाता हूं. Hallelujah. How blessed it is to serve the Lord as directed and controlled by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार सेवा करना. आमेन. उसके नियंत्रण का अधीन बने रहकर सेवा करना. हालेलुया. बहुत धन्यता है जीवन की. 24. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं. I do not account my life of any value, nor as precious to myself. Look at this servant of God. यीशु ने कहा जो अपना प्राण से प्यार करता वो मेरे सेवा नहीं कर सकता. पौलुस कहता मैं नहीं प्यार करता मेरा प्राण से. I do not account my life of any value, nor as precious to myself. मैं मेरे प्राण को कुछ नहीं समझता, उसको प्रिय नहीं जानता मैं, वरन यही कि अपनी दौड़ को और उसकी सेवा को पूरा करूं. All my burning desire is, my heart's desire, longing is only one thing. Hallelujah. The unquenchable thirst of my heart is one thing. कहता है कि I have gone about proclaiming the kingdom. All that I want to do is I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus. यीशु क्रिस्त ने जो सेवा के लिए मुझे बुलाया वो सेवा मुझे पूरा करना है. मेरा दौड़ को पूरा करना है. That I might complete my course triumphantly and do the work that the Lord has called me to do. वही सेवा करने के लिए है. आमीन. जो परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे बुलाया है उसके लिए मैं दौड़ता हूं. वही मेरी दिल की तमन्ना है, मेरा आग्रह है. आमीन. ये पौलुस का अनुभव है. दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ पॉल. मे हिज एक्सपीरियंस इंस्पायर अस. हमें उत्तेजित करने वाली, प्रोत्साहन देने वाली एक अनुभव वह है. वहां से आगे बढ़ता रोमियो की पत्रिका में नजर डालता. पहले अध्याय में से पढ़ता रोमन चैप्टर 1 उसका पहला अध्याय का 9-10 पढ़ता. परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his son, that without ceasing I mention you. पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा में मैं सेवा करता. I'm serving the Lord in the spirit, not in my flesh. मेरे शरीर में नहीं, शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं मैं सेवा करता, but पवित्र आत्मा में सेवकाई करता. I'm serving the Lord in the spirit. Amen? ऐसा कहते हो. For God is my witness. और मेरा गवाह परमेश्वर है. Oh. Hallelujah. He was sure. He was so certain that he was serving the Lord in the Spirit. And he is suffering for the sake of the gospel. सुसमाचार सुनाते हुए. Amen. परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार सुनाते हुए पवित्र आत्मा से वो सेवा करता. Amen. वो कहता है कि परमेश्वर गवाह है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं तुम्हारे लिए कि किसी रीति से सब तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो. Always in my prayers asking that somehow by God's will I may now at least succeed in coming to you. By God's will that I may come to you. I desire, but I refuse to go at my will. मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं आकर सेवकाई करना चाहूंगा. What a blessed example it is. कितना सुंदर दृष्टांत है हमारे लिए है. वहां से और एक वचन पढ़ता, 25 पढ़ता. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है. आमीन. Because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the creator who is blessed forever. Amen. अभी हमें पता चलता है
कि मूर्ति पूजा क्या हो सकता है। यूनानियों में यह बात हमने पढ़ के आया। When I give importance to creation, creature, and not the creator, I am an idol worshipper. जब मैं सृष्टि को महत्व देता, सृजनहार को नहीं देता, तब मैं मूर्ति पूजा करने वाला है। आमीन। तो मेरे हृदय में, मेरे जीवन में अगर मैं परमेश्वर से बढ़कर प्राथमिकता किसी को भी देता, तो कोई भी वस्तु को या व्यक्ति को देता, तो मैं मूर्ति पूजा करता, परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। वहां से हम आगे बढ़ता। तो ये बात हम सिर्फ जुना नियम में नहीं पढ़ता, नया नियम में ज्यादा सिखाया गया है। We do not read about this only in the Old Testament pages, but rather we are taught more on this in the New Testament. वहां से हम आगे बढ़कर 16वां अध्याय से 17-18 पढ़ता, 17-18. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। वॉच आउट एंड कीप अवे फ्रॉम दोज हु टीच रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स, गिविंग रॉन्ग काउंसल। तुम्हें गलत उपदेश सिखाने वाले और गलत बात कहकर तुम्हारे बीच में ऐसा भेद को बनाने वाले लोग, people who create divisions in the church, bringing such false doctrines and counsels and teachings, उनको हटा दो, ऐसा कहता। Avoid them, उन्हें ताड़ लिया करो, जो दूर करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह को नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। They do not serve our blessed Lord Jesus Christ, but they serve their stomach, their own appetites they serve. They do not serve our Lord Jesus. How do they serve their stomach? By smooth talk and flattery that deceive the hearts of the knave. पढ़ो ये। परंतु अपने पेट की सेवा वे लोग करते हैं। कैसे? चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को भड़का देता है। May we never fall into this trait of his, this trap of his. Amen. हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे, उसके फंदे में अपने आप को नहीं फंसाएंगे। स्मूथली वो लोग बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, शांति की बात करता है, सुंदर भविष्य की बात करते हैं। They talk all sweet things. They talk about peace, joy, love, a bright future, everything glorious. They're deceiving us. They are fooling us. Man. कि कहते हैं ऐसे लोग परमेश्वर की सेवा करते नहीं, अपनी पेट की सेवा करते हैं। They are not serving Jesus Christ. They are serving their own appetites. May I never be tempted to serve my appetite, to serve my stomach. मुझ में ऐसा परीक्षा ना आए कि मैं पेट के लिए सेवा करो या मेरी गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवा करते रहो। उसके बाद हम 12 में जाते हैं। We move from there to 12th chapter. हम थोड़ा से पीछे आते हैं। 12वां अध्याय का 6 से 8 तक पढ़ता। क्योंकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy in proportion to our faith, if service in our serving, the one who teaches in his teaching. कैसे अलग अलग वरदान दिया है, वैसे ही हमें सेवा करना है। हमें to equip us to serve God, he has gifted us with talents. उसकी सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें सुसज्ज बनाया है, हमें वरदान मिला है। We may belittle those, we may count them as insignificant. हमें लगेगा कि बड़े तुच्छ है वो,
बहुत हल्का से हम लेता है, लेकिन प्रभु चाहते हैं वो करे। अगर स्टीफनोस और फिलिप्पुस ऐसा सेवा करने के लिए अपने आप को नम्र करके समर्पित करेगा तो प्रभु उनसे महान कार्य भी कराएगा। If Stephen and Philip would humble themselves so as to accept their calling to serve, to minister at the table, God will later on use them even for glorious, far more glorious things. Amen. If David would humble himself to go and tend the sheep or to serve at King Saul's palace, God will raise him at the right time to be seated on the throne. अगर दाऊद अपने आप को झुकाता, दीन और नम्र होकर सेवा करता, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता और राजा शाऊल के राजधानी में कार्य करता, राजमहल में कार्य करता, सेवा करता, तो सही समय पर प्रभु उनको सिंहासन पर बिठा देगा। आमीन। यहां से हम ऐसे पढ़ते हैं, 12 से बहुत कुछ वचन हम पढ़ सकते हैं कि, लेकिन हम सब नहीं पढ़ते। जो उपदेश को उपदेश देने में लगे रहे, दान देने वाला उदारदार से करे। तो अलग अलग वरदान है। देयर आर डिफरेंट गिफ्ट्स, to prophesy, to teach and to preach and to exhort and to serve and to contribute. Amen. But with zeal one should do it. तो कुछ करना दिखाने के लिए वरदान प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनको वही करना है। Just as God has given us gifts, may we serve Him faithfully as faithful stewards. ऐसा भरोसेमय भंडारी के रूप में हम उसकी सेवा करते रहे, जैसा परमेश्वर से वरदान हमने प्राप्त किए हैं वैसा। उसका 11वां वचन, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में बरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. ऐसा कहता है, उदास नहीं होना है, आलसी नहीं होना है, आत्मिक उन्माद में बरे रहो। आमीन। Let such spiritual zeal and enthusiasm and passion be seen in me when I serve Him. जब मैं उसकी सेवा करूंगा तो मुझ में वो धुन बने रखे, वो तीव्रता बने रखे, वो उत्साह बने रखे, ऐसा मैं उसकी सेवा करे। प्रभु की सेवा करते रहो। Serve the Lord is His command. Amen. The word is exhorting me in no unclear terms, in no uncertain terms. Serve your God. Amen. This is an order. ये एक आज्ञा है कि परमेश्वर की सेवा करो, करते रहो। वहां से आगे बढ़ता, अब पहली कोरिन्थी में चले जाता। We move from there to 1 Corinthians chapter 3, 12 to 14। फिर पढ़ते जाएंगे हम 12 to 14। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे। Now if anyone builds on the foundation with gold, silver and precious stones, wood, hay and straw, अलग अलग तरह की सेवा है, अलग अलग तरह की सेवक लोग हैं। इसके ऊपर हमने खूब चर्चा किया, इसके लिए मैं भागता। पौलुस कहते मैंने सही रीति से नींव डाला। Paul says I put the right foundation, the right way, and we are supposed to build on the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ being the chief cornerstone. यीशु क्रिस्त ही कोने की सिरे का पत्थर है और प्रेरित और प्राचीनों का जो भविष्यद्वक्ताओं का जो नींव है, उसके ऊपर हमें बांधना है। हम अलग अलग रीति से बांध सकते। पहले हमने सुना जिसने रेती के ऊपर बनाया, अब यहां नींव सही है। We should see the difference now. There the foundation was not right. Now here the foundation is right, but we are using cheap material. It's a cheap work. हम सस्ता चीज से बांधते हैं। सही नींव परमेश्वर के दास दासियों ने हमें डाल कर दिया है। The foundation of the church is very strong and stable. It has been laid by the saints of old. But now when we are building it in our generation, we are using cheap things. We can use cheap things. हम सस्ता चीज से बना सकते हैं, कीमती चीज से भी बना सकता। दोनों परखा जाएगा अग्नि से। अगर अग्नि से परख कर जो सही निकलता, वो बहुत प्रतिफल पाएगा। That which comes out clean when tried with fire, that will merit a reward. ऐसे वो हम पढ़ता है।
कई बार हमने उसको पढ़ा है, इसके लिए मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता। 14 में लिखकर, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Hallelujah. बना रहेगा, स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। हर सेवा को मजदूरी नहीं मिलता, हर सेवा की आदर नहीं किया जाता, सम्मान नहीं किया जाता, प्रतिफल नहीं मिलता। Every service may not merit a reward or a recompense, but the service that pleases God will merit a reward. Amen. He will be honored. Such a servant will be honored. वहां से हम आगे बढ़ता, उसको 12वें अध्याय से पढ़ता, 5 से पढ़ता। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। There are varieties of service, but the same Lord, which we should never forget. Each one is called for a different kind of ministry, different kind of contribution to make. अलग अलग रीति से योगदान देने के लिए, अलग अलग रीति से सेवा करने के लिए बुलाया है, लेकिन प्रभु एक ही है। हालेलुया। हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के सेवक लोग हैं। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। There are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. Amen. हर एक को इसे परमेश्वर के कार्य करने के लिए सुसज्ज करने वाला, सामर्थ्य बनाने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का प्रभाव है। कहता पवित्र आत्मा ही, परमेश्वर ही उनको सामर्थ्य देता, प्रभाव देता, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. कलीसिया की उन्नति के लिए है यह खुद को, अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, आत्म प्रशंसा करने के लिए नहीं। This is not for self praise. This is not for elevating oneself, but rather for the common good, for the progress, for the sanctification and for the perfection of the church. कलीसिया उन्नति पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सिद्ध किए जाने के लिए यह बात है। Everyone has to serve God. Amen. As he is called to serve, as he has obtained grace from above. हर एक को सेवा करना है, जैसे वो बुलाया गया है वैसे उनको दान मिला है ऊपर से। वहां से हम आगे बढ़ता, वहां से भी आगे बढ़कर हम 14th चैप्टर से, 14वें अध्याय से हम 26 पढ़ता। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब हम इकट्ठे होते हैं तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। What then, brothers, when you come together? Each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all these things be done for building up. Hallelujah. ताजगी से कूट कर बनाया तेल लेकर परमेश्वर के भवन में आना है। We read in the Old Testament that people should come with freshly crushed olive oil so that the lamp in the house of the Lord will continue to blaze. परमेश्वर के भवन के दीपक निरंतर जलते रहे, उसके लिए ऐसे ताजगी का तेल लेकर आना अवश्य। हर एक व्यक्ति को तेल लेकर आना है। Everyone has to bring. Now Paul is explaining it to us. The Holy Spirit is explaining it, interpreting it for us through Paul. पौलुस के द्वारा में यह व्याख्या कर दिखाते हैं ये क्या है। When we come together, when we assemble together, everyone comes with a fresh anointing, with a fresh word, with a fresh song. Man, कुछ ताजगी से पाकर हर व्यक्ति आता है, तभी कलीसिया उन्नति पाएगा। Then only the church will be built up. Amen. हमने प्रार्थना किया, सियोन को बनाने का समय आ गया है, क्योंकि तेरे संतान सियोन के पत्थर से और धूल से प्यार करते हैं। If I truly love the stones and the dust of Zion, then I will come to his presence freshly anointed and having received a fresh touch from the Lord. अगर सियोन को बनाने में मुझको तत्परता है, सियोन के पत्थर से और धूल से मुझको प्यार है,
तो जब मैं आऊंगा परमेश्वर को उपस्थिति में, संगति में आऊंगा, सभा में आऊंगा, तो ताजगी से अभिषेक प्राप्त कर कर आऊंगा, ताजगी से स्पर्श पाकर मैं आऊंगा. That is serving God meaningfully so that the church can be perfected. परमेश्वर की सेवा सही रीति से करने का अर्थ वह है कि कलीसिया तब सिद्ध किया जाएगा. वहां से हम आगे बढ़ता, हम दूसरी कोरिन्थी में चले जाता. Second letter to the Corinthians, chapter 5, 13 onward. 13 से पढ़ता. यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है. If you are beside ourselves, it is for God. If you are in our right mind, it's for you. पौलुस कहता हम सेवा इससे करता है. पागल सरीका लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम ऐसे बनता है. We act like insane, but we do it for the sake of Christ. यीशु की सेवा करते हुए कभी कभी हम पागल माना जाता, बेवकूफ माना जाता. We are considered as fools or insane when we serve our God, because it doesn't appeal to the wisdom or logic of man. मनुष्य का बुद्धि और युक्ति के अनुसार नहीं होता, वो पागलपन है. ऐसा वो कहते हैं. But if you are in our right mind, it's for you. लेकिन हम चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए है. सेवा हम करता है, कटी मेहनत करता है, पूरे दिन से करता है. Fervently we serve you. With our whole heart we serve you. With our whole mind we serve you. ऐसे पौलुस कहता है. For the love of Christ constrains us. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता. That is the love that we were talking of. यह है स्वर्गीय प्रेम. आमेन. उससे प्रेरित होकर, उसके प्रभाव में आकर हम ये करता. Have been constrained and influenced and inspired by the love of God, we serve you, dearly beloved. ऐसे कहता. Because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. हम ये विश्वास करता है कि मसीह जीवन दिया हमारे लिए, इसके लिए हम भी मर चुके हैं. We do not count our lives precious or of any value. हम भी विश्वास करते जैसे यीशु ने हमारे लिए प्राण दिया, हम भी मर चुके हैं. Paul would pour out his life as a sacrifice in serving Christ and ministering to the people of God. पौलुस अपने जीवन को बलि समान बहा देता वेदी पर, परमेश्वर की सेवा करते हुए, क्रिस्त की सेवा करते हुए और कलीसिया की सेवा करते हुए. वहां से आगे बढ़ता, वहां से हम गलातियों में चले जाता. गलेशियन चैप्टर 1 10th वर्स, पहला अध्याय 10वां वचन. अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? Am I seeking the approval of man or God? Am I trying to please man? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? पौलुस कहते हैं मैं नहीं करता. लोग माने ना माने, लोग मुझे प्रमाण पत्र दे ना दे, whether people respect or accept, whether people will give me a good report, a good certificate or a bad one, I will serve the Lord. I am trying to please God. If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना करता रहता तो मसीह का दास ना होता. I cannot serve God if I try to please man. मनुष्य को तृप्त करने को मैं देखता तो मैं परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकता. I cannot serve two masters. दो स्वामियों की सेवा मैं नहीं कर सकता. पौलुस कहता कि मैं नहीं करता. Paul is ascertaining, emphasizing that I will never serve two masters. I will serve the blessed Lord. Never try to dilute the gospel. Amen. For pleasing men. मनुष्य को तृप्त करने के लिए मैं पवित्र वचन को पानी नहीं मिलाएगा. ऐसे पौलुस कहता. मनुष्य को तृप्त करने वाला मैं नहीं हूं. What an example for us to follow. Amen. उसके 6वें अध्याय से पढ़ता. 6th chapter 10th verse. So then, as you have opportunity, let's do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. इसलिए जहां तक हमें अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें,
विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ यह हमारा जिम्मेदारी है. दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, डियरली बिलोवेड. आवर प्रायोरिटी इज द पीपल ऑफ गॉड. सबके साथ हमें दया से बर्ताव करना है. You need to be compassionate and kind towards everybody. But our prime responsibility is for the Church of Christ. यीशु क्रिस्त की कलीसिया हमारे लिए प्राथमिकता रखती है. Amen. That assumes top priority in our list when we serve. जब हम लोगों की सेवा करता, मनुष्य की सेवा करता, तब सबसे पहले प्रथम स्थान परमेश्वर को जन को दिया जाना अवश्य है. ये बात गलत नहीं है. अनेक लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पवित्र शास्त्र सिखाता है. People say you cannot prioritize that way, but the word is teaching us to do so. We'll do well to do that, to follow that. उसके बाद हम पढ़ते हैं एफिसियों में आता. अभी हमें शीघ्र गति से पढ़ना. 3 अध्याय 7 से 9 तक पढ़ता. परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान के अनुसार तो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक में बना. Of the gospel I was made a minister according to the gift of God's grace which was given me by the working of his power. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु ने मुझे ये सुसमाचार की सेवा करने के लिए अलग किया और मुझे उसके लिए नियुक्त भी किया. God set me apart and appointed me to serve the gospel, the ministry of the gospel, by empowering me by the Spirit. ऐसे वो कहता है. That is the way to serve God. Being ordained by the Lord, being set apart by the Lord, having been instructed and guided by the Spirit, and by the empowering of the Holy Spirit. परमेश्वर से चुना हुआ, परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार, पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार ऊपर से सामर्थ्य पाकर हम उसकी सेवा करें कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं. I was given grace by the working of his power that I may preach the word to the Gentiles as well. और ये बात प्रकाशित करूं कि उस वेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था. And to bring to light for everyone. That is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. Amen. To preach to the Gentiles, also to reveal the mystery that remained hidden. Amen. जो वेद वो छिपी रहा था बहुत दिनों तक, बहुत सालों के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया है. Amen. He will reveal the mystery of heaven. स्वर्गीय वेद को प्रकाशित करता. और बाकी सब हम जानते हैं कि कैसे पौलुस कहता है कि मैंने प्रकाशन पाया ऊंचाई से. May we serve the Lord, being enlightened and empowered from above. ऊपर से प्रकाशन पाकर और ऊपर से सामर्थ्य पाकर हम उसकी सेवा नित्य करते रहे. वहां से हम आगे बढ़ता, समय बचाने के लिए मैं बांटता हूं. 4 अध्याय का 12 पढ़ता. From the 4th chapter 12th verse. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए. Man, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. सेवा इसके लिए है, उसके लिए वरदान दिया है. उसको ऊपर पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा. यीशु ने हमें वरदान दिया है ताकि हम ऐसे सेवा करते रहे. To equip the saints for the work of ministry. बाकी लोगों को सेवा के लिए तैयार करने के लिए, सुसज्ज करने के लिए, सेवकाई में उपयुक्त करने के लिए हमें सेवा करना है. We shall so serve that others are equipped to serve. Amen. And for building up the body of Christ. यीशु क्रिस्त की कलीसिया को बनाने के लिए, मसीह की देह उन्नति पाए उसके लिए है. Amen. We need to be serving God. We need to be serving the body of Christ. परमेश्वर की सेवा करना है. यीशु क्रिस्त की जो शरीर है, कलीसिया है, उसकी सेवा करते रहना है ताकि कलीसिया बढ़ते जाए और सिद्ध बन जाए. 6 अध्याय 5 से 6 chapter 5 onwards. हे दासु, जो लोग इस संसार में तुम्हारी स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उसकी भी आज्ञा मानो. Slaves, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ. यीशु क्रिस्त की सेवा करता वैसा दुनिया में भी हमें काम करना है. हमारे नौकरी में हम ऐसे कार्य करेंगे. आमेन.
जो भी है, जहां प्रभु हमें रखा है वहां बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहिए, जैसे कि यीशु क्रिस्त की सेवा करता है. नॉट बाय द वे ऑफ आई सर्विस as people pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God from the heart. ऐसे कहते हैं कि वो दिखावट नहीं दिखाना है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए दिखाने वाली बात नहीं है. मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो. Amen. According to the will of the Lord, may we serve Him wherever we are placed, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a slave or free. आपके जो अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, आप दास हो या बॉस हो, कोई भी हो, लेकिन सही सेवा करोगे तो प्रतिफल पाओगे. Hallelujah. If you serve Him right, you will receive a reward, a fitting reward, says the Lord. वहां से आगे बढ़ता, हम कोलोसियों की पुस्तक में नजर डालता. Let's do the Colossians chapter 1, 24 onwards. 24 to 26. अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की गट्ठी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं. Now I rejoice in my sufferings for you, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's suffering, Christ's afflictions, for the sake of His body, that is the church. हमने इसके ऊपर पहले भी मनन किया है. Very misunderstood and misinterpreted words. बहुत कम समझता लोग उसको, और उसके ऊपर बहुत गलत व्याख्या किया जाता. लेकिन पौलुस सीधा सीधा कहता है, मैं तुम्हारे लिए जो दुख सहता, संकट जो सहता है, उसमें मैं आनंदित इसलिए हूं कि कलीसिया की उन्नति के लिए मैं मेरे देह में ऐसे कष्ट, कलीसिया के लिए अपने शरीर में मैं ऐसे दुख सहता, ऐसे कष्ट सहता जो मसीह के क्लेशों की गठी था. अर्थात जीसस वॉज नॉट हियर इन हिज बॉडी. Jesus was not physically walking amongst us in the church after his resurrection. यीशु क्रिस्त के उद्धार के बाद यीशु कलीसिया में शारीरिक रूप से देहधारी होकर नहीं चलता. प्रेरित लोग, प्राचीन लोग, प्रचारक लोग कलीसिया के लिए कष्ट सहता, दुख सहता, भोगता, एक साक्षी बनता, लहू बहाता. Jesus won for us eternal salvation on the cross. हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर यीशु ने हमारे लिए अनंत काल का उद्धार को प्राप्त किया. लेकिन कलीसिया को बनाने के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए अनेक संत लोगों ने लहू बहाया, मेहनत किया, कष्ट सहा. We understand this. This is what was lacking in the sufferings of Christ for the church, for the body of Christ. यीशु क्रिस्त के कलीसिया के लिए यीशु उन्हें अपने भक्तों को तैयार किया इसे कार्य करने के लिए. God equipped His servants to do this, so that the church would prosper, would progress, and would be perfected. कलीसिया आगे बढ़े, उन्नति पाए, सिद्ध किए जाए, उसके लिए परमेश्वर ने अपने दासों को तैयार किया, ऊपर से सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार कार्य करने के लिए सुसज्ज बनाया. That is why Jesus equipped His servants to work in the church, amen, and to prosper her, that she may be sanctified and perfected. This was what was lacking in the sufferings of Christ for the church, which Paul says He is fulfilling in His body through all His sufferings and afflictions. ये बात है, क्रिस्त की जो कष्ट है, कष्ट भोगना, पीड़ा सहने में कम था कि कलीसिया के आरंभ से होकर अब तक अनेक दास दासियों ने लहू बहाया है, कष्ट उठा, निंदा सहा. From the beginning of the church till today, many saints of God have shed their blood, laid down their lives, and suffered so much of reproach and insult, so that church could be strengthened and perfected. कलीसिया सिद्ध किए जाए, कलीसिया दृढ़ बन जाए, उसके लिए अनेकों ने अपने आप को बलि चढ़ाया है. वहां आगे बढ़ता, हमें वहां से आगे बढ़कर बाकी सब आप पढ़ सकते हैं. उस वेद के जो सामर्थ्य और पीढ़ियों से गुप्त रहा, जो भी गुप्त रहा था, वो सारी चीज को उसने
जातियों के सामने और परमेश्वर के संतों के सामने प्रकाशित करके दिया, ऐसा पढ़ता है। Which was hidden for generations, now revealed to his saints, ऐसे कहता है। आमीन। हम वहां से आगे बढ़ता, हम तीसरे अध्याय में चले जाता, 23-24 पढ़ता। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Knowing that from the Lord, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for man. मनुष्यों को तृप्त करने के लिए नहीं, प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करो। Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Jesus Christ. Amen. तो जो भी करो मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों की सर्टिफिकेट के लिए नहीं, प्रमाण पत्र के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए किया करो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें उसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। हालेलुया, you receive the inheritance kept ready for the saints. सिद्धों के लिए तैयार करके रखा मीरास हम पाएंगे। Dearly beloved, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। Serving God means serving Jesus Christ. यीशु मसीह की सेवा करते हो। What a calling, what a choice, what an election, what a privilege. हालेलुया, कितना ऊंचाई का बुलाहट है। आमीन। ये कितने सुंदर रीति से हम चुन लिए गए हैं, कितने महान विशेष अधिकार से हम अलंकृत किए गए हैं टू सर्व जीसस क्राइस्ट एंड हिज कॉज एंड हिज बॉडी। यीशु क्रिस्त और महान उद्देश्य की सेवा करने के लिए और यीशु के शरीर की सेवा करने के लिए प्रभु ने इतने महान विशेष अधिकार से हमें अलंकृत किया है। ओ गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद सच प्रिविलेज टू सर्व द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वेयरबाय वी आर सर्विंग क्राइस्ट जीसस हिमसेल्फ। वहां से आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर हम इब्रानियों की पत्रिका में नजर डालता। We move from there to the book of the letter to the Hebrews chapter 6, 10 to 12. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। God is not unjust as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints as you still do. Hallelujah. ये भी सेवा का एक भाग है। This is part of our service to God. Serving the ministers of Christ. यीशु क्रिस्त की सेवक लोगों का आदर करना, उसको मान सम्मान करना। Hallelujah. उसकी सेवा सत्कार करना, सेवा टहल करना। That is a part of the ministry. ये सेवकाई का भाग है। परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए प्राचीन लोगों का, प्रचारकों का आदर करना, उसकी सेवा टहल करना। आमेन। As we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end. अंत तक ऐसे ही यत्न करते रहो, ऐसे ही सेवा करते रहो कहता। आमेन। हम बहुत चाहते हैं कि तुम्हें हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे, आलसी ना हो जाओ। हालेलुया, ऐसे कहते हैं कि तुम कभी ऐसा आलसी नहीं होना, वही काम ऐसे करते रहो, ऐसे कहता, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। You imitate those who through faith and patience inherit the promises. Amen. In order to inherit all the promises, सारे वायदाओं को पूरा पूरा पाने के लिए, मीरास पाने के लिए, to receive the inheritance in its fullest, may we serve God diligently and sincerely. आइए उसकी सेवा इससे करते रहे जैसे दृष्टांत अनेक संतों ने हमें दिखाया है। Just as other saints have set an example for us to follow, we will emulate them, we will imitate them. हम ऐसा ही सेवा करते हैं। अब्राहम को देखो, लूत को देखो, जैसे परमेश्वर के सामने वो लोग दंडवत करता। यहोशू को देखो, मूसा को देखो, कितने उदाहरण। स्टीफनस को देखो, फिलिपुस को देखो, पौलुस को देखो, प्रेरितों को देखो, प्रचारकों को देखो। हालेलुया। May we imitate them in serving Christ with all diligence, sincerity and wholeheartedness. पूरे दिल से और पूरे मन से ऐसे उसकी सेवा हम करते रहे। 9 अध्याय का 14, 9 chapter 14th verse.
तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Christ will purify our conscience from dead works to serve the living God. जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए। आमीन। हमारे विवेक को वो शुद्ध करेगा मरे हुए कामों से। Let us give up these dead works. ये मरे हुए कामों को हम छोड़ देते हैं। आमीन। हम परमेश्वर की सेवा पूरे मन से करते हैं, पूरे उत्साह से करते हैं, जिसमें हम आनंद पाते हैं। May we serve the Lord, giving up all the foolish things of the world, the dead works. May we serve the Lord, amen, in the Spirit, with such enthusiasm and zeal, finding pleasure and joy in serving Him. और उसके लिए यीशु ही हमें सिद्ध करेगा। उसके लिए उसने लहू बहाया। He shed his innocent blood, precious blood, so that we may be equipped to serve the living God. जीवित परमेश्वर की सेवा हम नियत करते रहे, उसके लिए हमें सुसज्ज बनाने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। वहां से आगे बढ़ता, पहला पत्रस में चले जाता, 4:10 पढ़ता। 1 Peter 4:10, जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. अलग अलग तरह की कृपा और बुलाहट, ऐसे अनुसार हम एक दूसरे की सेवा करते रहे। May we serve each other in the church, in the body of Christ. यीशु क्रिस्त के शरीर में हम ऐसे सेवा करते हैं। यही कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। Whosoever speaks as one who speaks the oracles of God. Whoever serves, the one who serves by the strength that God supplies. जो सेवा करता है वो परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर करे। आमीन। ऐसा करे, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के द्वारा पिता परमेश्वर महिमा पाए। मेरे सेवकाई से पिता परमेश्वर महिमा पाएगा। आमीन। God the Father will gain more glory and honor when I serve Him fittingly. सही रीति से, उचित रीति से मैं सेवा करूं तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे सही रीति से बोलूं, सेवकाई सही रीति से करूं तो सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen और amen. हालेलुया। परमेश्वर महिमा पाएगा जब मैं सही रीति से सेवा करूं तो। 5वें अध्याय का दूसरा वचन, 5th chapter 2nd verse, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight. परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो। जैसे हम जो नियम में पढ़ा, पहरे को खड़ा करो। Appoint watchmen on the walls. रक्षा करो। आमीन। झुंड की रक्षा करो, झुंड की सेवा करो। Serve the flock. आमीन। Exercising oversight. आमीन। औरों की तरह बने रहो। और बाकी सब ऐसा लिखा है, नॉट फॉर शेमफुल गेन, ऐसे कुछ भौतिक इच्छा लाभ के लिए नहीं करना। जैसे हमने पहले भी सुना था, इसके लिए मैं वहां से बढ़ता, कमाई के लिए नहीं करना, अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाने के लिए नहीं करना। नॉट इम्पोज ओवर देम बट रादर सर्व सो दैट द चर्च में बी परफेक्टेड। कलीसिया तैयार हो जाए, सिद्ध किए जाए, उसके लिए एक दूसरे की सेवा करते रहो, ऐसा वचन सिखाता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से, 2nd chapter 15 onward. Do not love the world or the things in the world. ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। The one who loves the world, the love of the Father is not in him. Whatever I may claim, whatever I may boast about, if I love the world, I do not have the love of the Father in me. When I do not have the love of the Father in me, I cannot love others without agape love. I cannot serve God, amen, as I ought to serve.
I cannot serve the church of Christ as I ought to serve. अगर परमेश्वर का प्रेम से भरपूरी से भरा हुआ मैं नहीं रहता तो मैं औरों से सब प्यार नहीं कर सकता, कलीसिया में सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। All that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and pride in possession is not from the Father but is of the world. कितना भी मैं उसका न्यायीकरण करने का प्रयास क्यों ना करे, however hard I may try to justify all these things, they are of the world and I must hate them. Hallelujah. मुझसे घृणा करना चाहिए, सब दुनिया का है। जितना भी मैं अच्छी तरह से उसको कलर मारे और अच्छी तरह उसको पेश करने का प्रयास करे, वो जगत की है, वो मुझे फंसाने वाला है, धोखा देने वाली बात है, उसे मैं दूर बने रहूंगा। आई विल डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम ऑल सच थिंग एंड ऑल द अट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड सो एज टू सर्व हिम। हालेलुया। हम खत्म करने से पहले प्रकाशित वाक्य में नजर डालता, 4 अध्याय से पढ़ता। We once again look into the 4th chapter of the book of Revelation. 11वां वचन। Worthy are you, O Lord of God, to receive glory and honor and power. You created all things and by your will they existed and they were created. हे परमेश्वर, हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई। You created everything for your pleasure, and for his pleasure they are created. Am I a cause of joy and rejoicing for the Lord? परमेश्वर को आनंदित करने वाला, परमेश्वर को खुश करने वाला सेवक में हूं या नहीं? It all depends upon how I serve him. मलाकी में हमने पढ़ा, यीशु ने उपमा सिखाया, जो पिताजी की इच्छा करता वो पिताजी को प्रसन्न करता। पिताजी की इच्छा करना, उसकी सही सेवा करना, to please God is to serve him. Amen. And he has created us for his pleasure. Amen. उसकी खुशी के लिए, उसके मर्जी से उसने हमें सृजाया है। हम सही सेवा करें तो वो प्रसन्न होगा, खुश होगा, पिता परमेश्वर महिमा पाएगा। 7वां अध्याय उसका 15 वचन। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, वे उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। Therefore they are before God, before the throne of God. They serve him day and night in his temple. Hallelujah. He who sits on the throne will shelter them with his presence. जो सिंहासन पर बैठा है वो उसको ऊपर अपना तंबू तानेगा। Oh, dearly beloved, this is our ultimate aim and hope. ये हमारा आत्यंतिक आशा और हमारा आत्यंतिक लक्ष्य है। हम उसकी सेवा उसके सिंहासन के सम्मुख करते रहेंगे। Those who serve the Lord here on earth, amen, as they ought to serve him, they will continue to serve God before his throne in heaven. जो लोग यहाँ ऐसी सेवा करते हैं परमेश्वर का, वो लोग नित्य नित्य काल स्वर्ग सियोन में परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख सेवा करते रहेंगे। आमेन। His glory shall cover them. उसकी महिमा उसको ओढ़ लेगा। आमेन। That is the tent of God. आमेन। सर्वशक्तिमान के छाव में बने रहने का अर्थ वह है। आमेन। We shall be seated. We shall be basking, amen, in the glory of his countenance, and will continue to serve him before his throne. उसके सिंहासन के सम्मुख उसको महिमा से ओढ़ लिए हुए हम निरंतर उसकी सेवा करते रहेंगे। आइए उसकी सेवा करने के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करने के लिए हम उसको मुख खोजें। मैं भी प्रे, हम प्रार्थना करते। प्यारे पिता, हम आते हैं, मैं आता हूं प्रभु, परिवार के साथ आता, कलीसिया के साथ आता, तेरी सेवा करना चाहता, पूरे मन से सेवा करना चाहता, पूरे हृदय से प्यार करना चाहता, तेरा सेवक बनकर रहना चाहता। दो स्वामियों की सेवा मैं नहीं करूंगा। I hate to serve two masters, oh Lord. I hate to entertain any kind of idol in my heart. मेरे हृदय में कोई मूर्ति ना बने रहे प्रभु। मैं आता हूं, तेरी सेवा करने के लिए आता हूं, दुनिया और दुनिया की रीति से नफरत कर आता हूं। I hate the world and all that the world offers to serve you, O Master, that I may continue to serve you
even before your throne. तेरे सिंहासन के सम्मुख में निरंतर सेवा करते रहो, उसके लिए मैं आता प्रभु, मुझे तैयार कर, सारी अपवित्रता दूर कर प्रभु। मैं समर्पित करना चाहता तेरी सेवा के लिए। I would want to surrender my life, O Lord, to serve thee. कोई साथ आए ना आए, दुनिया छोड़ दे तो भी, whether anyone chooses to come or not, whether the world forsakes me or not, I will follow you, O Lord. I will serve you, O Master. मैं तेरी सेवा करूंगा, मुझे तैयार कर तेरी महिमा के लिए, तेरे नाम के कारण कर प्रभु। For the sake of your name and for your greater glory, do it, O Lord, in my life and in our lives and in our congregation. In Jesus' precious name we ask. यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के सुबह के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुष्संकल्प परेशानियों से गुजर रहे हैं, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले हमारे देश के और विदेश के अनेक लोगों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे, आमीन और आमीन। करुणामय और प्रेमी परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करें, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, ज्ञान दे, समझदारी दे, अगुवाई दे के निरंतर चलाए, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन और आमीन। मैं आप सबों को एक अति सुंदर, आशीषित और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। May the most gracious and compassionate God be with you all, keep you safe and sound, heal you in your bodies and minds and souls, meet all your needs according to riches in glory. In Jesus' name, amen. I wish you all a very blessed, glorious, beautiful Lord's Day. Amen. God bless you.